वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवत गीता भाग 5 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सांख्य योग और कर्म योग क्या है, उसके लक्षण और उसकी महिमा और ज्ञान योग के विषय में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया 5वें अध्याय में। और श्रीमद् भगवत गीता भाग 6 में कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का विषय, मन के विग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा, यह आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे, क्या उपदेश दे रहे? अनासता कर्म फलम कार्यक्रम करोति या सन्यासी च योगी च निर्गण्यचारिके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष कर्म फलम का आश्रय ना लेकर करने योग कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है कि हम अग्नि का पका हुआ नहीं खाएंगे। यह सन्यासी के लक्षण नहीं है। क्या है? जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर कि हमें इस कर्म करने से क्या फायदा होगा, इसका आश्रय ना लेकर कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी वही है। ऐसा नहीं कि उपास करके बैठ जाओ, भाई हम अन्न नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो सन्यासी नहीं है। तथा केवल क्रियों का त्याग करने वाला योगी नहीं है। त्याग कर जाकर हमको ऐसा करना नहीं करना, वैसा नहीं करना है, वह योगी भी नहीं है। हे अर्जुन, जिनको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। इसलिए निष्काम भाव से भक्ति का कर्म करना चाहिए, और योगारूढ़ ही जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्प का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा गया है। इदाहिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म निषुजयते सर्वसंकलौ सन्यासी योगारूढ़स्य दोयते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में भी आसक्त होता है,
उस काल में सब संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कैसे? जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, इसने इंद्रियों मन को जीत लिया है, उस जीव आत्मा का तो आप ही मित्र हैं। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों शरीर सहित नहीं जीता गया है, उसके लिए यह आप ही शत्रु सदस्य शत्रु में बदलता है। वो शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुखादि तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की तृप्ति भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान के सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और अन्य कुछ है ही नहीं है। उसको सिर्फ परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता है। ज्ञान विज्ञान तुमा कटोये सब विजयत जितेन्द्रिया योगियाच्युयते योगी समलोष्टमकाश जना। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है। सोना भी उसको एक साथ दिखता है, चाहे पत्थर हो या मिट्टी हो या सोना, उसको तीनों चीजें एक सी ही दिखती हैं। और योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। अर्जुन, सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। पापियों में एक सा समान रखता हो, धर्मात्माओं में बंधुओं में दोष करने वाला मित्र हो बैरी हो, सबको समान भाव से देखे, वह अत्यंत ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मन और इंद्रिय सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाएं। अर्जुन, लगातार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाएं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा हो, मृगछाला हो, वस्त्र बिछे हुए हो और न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की सिद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भाव रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थिर हो जावे।
बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमात्मा की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाला है, न बिल्कुल न खाने वाला के का, न बहुत शयन करने वाला स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। फिर कैसे होता है? दुखों को नाश करने वाला, योग को तथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों का यथा योग चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग सोने तथा जागने का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों में स्पा रहित पुरुष योग युक्त हो, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार बाहु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, जहां वायु नहीं हो वहां दीपक बुझ नहीं सकता है, वैसे ही उपमा परमात्मा में ध्यान लगे हुए योगी के जेते हुए चित्त की कही गई है। इस प्रकार चित्त लगना चाहिए जैसे हवा ना चल रही हो, दीपक जलता रहता है, ऐसा आपका चित्त परमात्मा में लगा होना चाहिए। योग के अभ्यास में निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपमान हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अर्जुन, इंद्रियों से आतीत के पर सिद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ का प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई भी लाभ नहीं मानना, परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग ना तो उक्ताय हुए अर्थात धैर्य उत्साह युक्त जिससे निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम में अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करें। वह स्थिर न रहने वाला तथा चंचल मन जिस शब्दादि विषय में निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय में रोककर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध रखें। विषय में नहीं लगाना चाहिए मन के लिए, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस परमानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव के योगी का उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव में स्थित रूप योगी से युक्त आत्मा वाला तथा सब में स्वभाव देखने वाला योगी
आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों का आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। और संपूर्ण भूतों का मुझ वासुदेव अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता हूं और वह मेरे लिए भी आदर्श नहीं होता है, क्योंकि मैं उसको देखता हूं, वो मुझे देखता है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बतरता हुआ भी मुझको ही बतरता है। हे अर्जुन, जो योगी भली भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, पर हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन में चंचल होने से भी इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमंथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृष्ट और बलवान है, इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता। तब भगवान बोले, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, हे महाभाव, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता के बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग के बस में होता है। इसमें क्या है, वैराग और अभ्यास करो न, तब यह मन बस में होता है, वैसे नहीं होता है। जिसका मन बस में हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल से योग में विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभाव, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो तो नहीं जाता है। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना तो संभव नहीं है। तब भगवान कहते हैं, पातिनिवे नमो विनायाश्च तथा विदिते, नाहि कल्याण कीर्ति कश्चन दुर्गति तात गच्छति तात गच्छति। भगवान बोले, बात उस पुरुष को ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा द्वार के लिए अथवा भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुषवानों में लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोक को प्राप्त होकर उनसे बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आसन वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अर्थात वैरागवान पुरुष उन लोकों में न रहकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है,
परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है तो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां वह पहले शरीर में संग्रह किए होंगे बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप से योग के संस्कारों को अन्यास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्धि के लिए पहले से बढ़कर और प्रयत्न करता है। यह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के ही अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है और संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्व अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों में संस्कार बल से इसी जन्म में ससिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है और साकाम करने वालों को भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी है। योगिनाम के सर्वेषां मृदेतनादरात्मना सिद्धावानुभजते यामासमे मुक्ते तमो मता। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझसे लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवते गीता सुपानस्तु ब्रह्मा विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगी नाम षष्ठो अध्याय समाप्त। गुरु वासुदेव कृष्ण भगवान की जय।